मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि जीतू पटवारी को घसीटते हुए कोर्ट में पेश करो। क्या गलती है जीतू पटवारी की? जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अचानक से कोर्ट ने कैसे जारी कर दिया? इसको लेकर पुलिस ने जो हीला हवाली की, इसके लिए भी पुलिस को फटकार कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यहां वहां हर जगह पर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और पुलिस लगातार कह रही है कि वो मिल ही नहीं रहे हैं कि कहां हैं, यानी पुलिस के सामने या फिर पुलिस ढूंढने में असहज है। इस वजह से पुलिस को भी फटकार लगी। लेकिन क्यों गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है जीतू पटवारी के खिलाफ? मैं एक खबर का वह दावा आपको सुनाता हूं जिस दावे में यह कहा गया है कि जीतू पटवारी बहुत जल्द कोर्ट में अगर पेश नहीं हुए तो आने वाले वक्त पर और मुश्किल बढ़ सकती है। खबर कहती है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट बोली हर जगह दिख रहे, पुलिस को मिल नहीं रहे। कहा था बसपा प्रत्याशी बीजेपी से माल लाए हैं। जीतू पटवारी का आरोप था कि बसपा प्रत्याशी बीजेपी से माल लाए हैं। उन्होंने एक मंच में ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिसके खिलाफ अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और बाकायदा जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एसपी साहब को निर्देशित किया है कि जीतू पटवारी को कहीं से भी ढूंढकर कोर्ट में पेश करो। खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ और लेन देन के आरोप लगाने के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई पर पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। अगली पेशी जो होने वाली है, भिंड के एसपी साहब को सख्त लहजे में निर्देशित किया गया है कि जीतू पटवारी को किसी भी तरीके से अगली पेशी में पेश किया जाए। इसके अलावा आपको हम बताएं 2024 लोकसभा चुनाव का पूरा मसला है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जिससे जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा मसला क्या है? जीतू पटवारी ने आखिर किन विवादित बयानों पर फंसे, किन बातों को लेकर उनके खिलाफ इस तरह से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूं। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा जब पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं तो पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को है और 27 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त लहजे पर पुलिस को निर्देशित किया है कि कहीं से भी ढूंढ कर उन्हें पेश करो। पुलिस पर भी टिप्पणी की है कोर्ट ने कहा है कि हर जगह पर सार्वजनिक और राजनीतिक मंच पर उनके भाषण गतिविधियां होती हैं, लेकिन पुलिस लगातार ये हवाला दे रही है कि जीतू पटवारी मिल ही नहीं रहे हैं, कहां रहते हैं, कहां उनका कार्यक्रम होता है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को भी फटकार लगाई है। चुनावी सभा में लगाए थे गंभीर आरोप। मामला 27 अप्रैल 2024 का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी भिंड जिले के दौरे पर थे। उन्होंने भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में उमरी कस्बे में चुनाव सभा को संबोधित किया था। सभा के दौरान पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए भिंड दतिया से बसपा प्रत्याशी बने देवाशीष जरारिया पर बिना तथ्यों के लेन देन करने और भाजपा से साठगांठ करने के आरोप लगाए। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल किया जिसे लेकर जरारिया ने आपत्ति जताई थी। आपत्तिजनक भाषा थी जीतू पटवारी की। एक उनके प्रत्याशी थे भिंड दतिया से लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया, ये उस वक्त कांग्रेस को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे और इसको लेकर जीतू पटवारी बेहद नाराज हुए थे और उस नाराजगी से वो तू तड़ाक भाषा तक का इस्तेमाल कर दिया था। उनके ऊपर लेन देन का आरोप लगाया था जो तथ्यहीन था। वहीं कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था जिन शब्दों के लिहाजे अब कोर्ट ने उन्हें बाकायदा नोटिस थमाया है और पुलिस को सख्त निर्देशित किया है कि जीतू पटवारी को कहीं से भी ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाए। शिकायत के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। देवाशीष जरारिया की शिकायत पर 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
16 जनवरी 2026 को कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस थमाया गया था और उस वक्त पुलिस ने कहा था कि हमें जीतू पटवारी कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहां रहते हैं, कहां राजनीतिक कार्यक्रम होता है। इससे पुलिस का कोई दूर दूर तक नाता नहीं, पुलिस को मिल नहीं रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कह दिया कि हर जगह पर, हर राजनीतिक मंच पर जीतू पटवारी रहते हैं, गतिविधियां उनकी हर जगह दिखाई देती हैं, लेकिन पुलिस का यह झूठा दावा अब नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब जीतू पटवारी को ढूंढकर लाना ही होगा अगली सुनवाई में। पुलिस की दलील पर कोर्ट की फटकार, क्या कहा था पुलिस ने और फिर दलील क्या दी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जीतू पटवारी का पता नहीं चल सका। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वो लगातार मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं तो पुलिस उन्हें तलाशने में असफल कैसे है। इसके बाद अदालत ने भिंड एसपी को निर्देशित किया कि 27 जुलाई को अगली सुनवाई में पटवारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, हर हाल में उपस्थित होने की बात कही है। एफआईआर में दर्ज है यह विवादित बयान। उमरी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने निर्वाचित अभिकर्ता ने शिकायत के साथ चुनावी सभा का वीडियो सीडी भी सौंपी थी। पुलिस ने वीडियो का निरीक्षण करने के बाद एफआईआर का उल्लेख किया। सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा था कि देवाशीष जरारिया बीजेपी से माल लाए हैं और उन पर भाजपा से साठगांठ के आरोप लगाए थे। एफआईआर के अनुसार पटवारी ने यह भी कहा था कि एक वोट उधर गया, यानी आपने बीजेपी में डाला और मतदाताओं से बसपा को वोट न देने की अपील की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पटवारी ने बिना तथ्यों के गंभीर आरोप लगाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके खिलाफ अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जीतू पटवारी को धरती आसमान से कहीं से भी ढूंढकर घसीटते हुए कोर्ट में पेश होने पुलिस को बाकायदा निर्देशित किया है। भिंड एसपी को बाकायदा लिखित निर्देशित किया है कि कहीं से भी जीतू पटवारी को ढूंढकर लाया जाए। ये पूरा मामला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त तक का ये मामला, अब तक लगातार कोर्ट की सुनवाई हो रही है, लेकिन जीतू पटवारी हैं कि कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसको लेकर एक बार फिर से कोर्ट ने अगली सुनवाई में या फिर अगली पेशी में जीतू पटवारी को सख्त रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पुलिस को बाकायदा निर्देशित किया गया है। देखना होगा आने वाले वक्त पर कि क्या इस सुनवाई में जीतू पटवारी को पुलिस पेश कर पाती है या फिर पुलिस अब भी असहज होगी जीतू पटवारी को गिरफ्तार करने के लिए, जीतू पटवारी को कोर्ट में पेश करने के लिए। क्या पुलिस अब भी अक्षम होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।